गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 साइंस क्लास 10th। ठीक है, चैप्टर का नाम हमारे पास है ह्यूमन सिस्टम। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं हमारे शरीर में चलने वाले वेरियस लाइफ प्रोसेस के बारे में। लाइफ प्रोसेसेस यानी जितनी भी जो सिस्टम्स हमारे बॉडी के अंदर हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और किस तरीके से हमारे बॉडी को सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे यहाँ पर बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, जैसे कोई चीज़ बनी हुई होती है छोटे से बड़े रूप में, तो हम देखेंगे हमारा शरीर किस तरीके से किससे बना हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं एटम्स। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जिसको हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम्स से बनते हैं हमारे पास वेरियस कंपाउंड्स। वेरियस कंपाउंड से मिलकर बनती है हमारे पास सेल। ये हमारे ह्यूमन सिस्टम का लाइफ का सबसे बेसिक यूनिट है। सेल, व्हाट इज सेल? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ life. The structural and functional unit of life. हम बात करें हमारी बॉडी मिलियंस एंड बिलियंस, मिलियंस भी नहीं कहेंगे हम, बिलियंस ऑफ द सेल्स से बनी हुई है। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पाई जाती हैं, जिनमें हम बात करते हैं नर्वस सेल, हम बात करते हैं एडिपोज सेल्स। वेरियस सेल्स यहाँ पे हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। सेम टाइप ऑफ सेल्स मिलकर बनाती हैं टिश्यू। वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज मिलके बनाती हैं ऑर्गन। ये जो सेल्स हैं मिलकर टिश्यू बनाती हैं और टिश्यू किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। जैसे हम बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू हमारे पास यहाँ पर हैं, बोन्स हमारे पास हैं, ये फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। और वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज मेक्स एन ऑर्गन। ऑर्गन में हम बात करेंगे स्टमक है, हमारे पास लीवर है, हमारे पास पेनक्रियाज है, वे हमारे पास ब्रेन है, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। नाउ वेरियस ऑर्गन्स मेक्स टुगेदर ऑर्गन सिस्टम। हमारे पास बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हैं हमारी बॉडी के अंदर। ये ऑर्गन सिस्टम किसी एक पूरे प्रोसेस को पूरा करते हैं जो कि दूसरे प्रोसेस को सपोर्ट करता है और हमारे बॉडी को फंक्शनिंग करने में हेल्प करता है। जैसे हम ऑर्गन सिस्टम की बात करेंगे, हमारे पास ऑर्गन सिस्टम हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा हो गया नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम एटसेट्रा। बहुत सारे सिस्टम हैं एंड वेरियस ऑर्गन सिस्टम मिला के बनाते हैं ऑर्गेनिज्म। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में। सबसे पहले हम लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, चलिए नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम देखने से पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम जो बना हुआ है हमारे पास, यहाँ पर एक वर्ड आता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारे पास ये बना हुआ है। इससे पहले हम देखेंगे डाइजेशन। चलिए डाइजेशन को हम देखते हैं और डाइजेशन में हम देखेंगे कि डाइजेशन होता क्या है, क्यों जरूरत है हमारे को डाइजेशन की। देखिए, डाइजेशन की जरूरत इसलिए है क्योंकि हम जो फूड लेते हैं उस फूड में जो एनर्जी होती है वो हमारे बॉडी को डायरेक्टली नहीं मिल सकती,
क्योंकि हमारी बॉडी जो है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है कब, जब वो फूड सोल्यूबल एंड एब्जॉर्ब होने वाले फॉर्म में हमारे पास होता है। तो डाइजेशन का काम क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जो हमारे पास फूड हम खा रहे हैं, जो खाना हम ले रहे हैं, वो किस फॉर्म में होता है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के फॉर्म में। ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को फूड डाइजेस्टिव सिस्टम बदलता है किसके अंदर? सिंपलर सोल्यूबल सब्सटेंस में। किससे बदलता है? सिंपलर सोल्यूबल सब्सटेंस में। ये जो सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस को हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स होती हैं वो क्या कर लेती हैं? एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उसको ब्लड स्ट्रीम में डाल देती हैं। एंड जहां पर इसका यूज होता है, जिस साइड पे ये यूज आता है, वहां पे इसको काम में लिया जा सकता है। सो इसके लिए वेरियस एंजाइम्स वर्क करते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं। वो एंजाइम्स मिलके इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सोल्यूबल सब्सटेंस में बदल देते हैं। सो डाइजेशन का मीनिंग क्या हो गया? डाइजेशन का मीनिंग होता है द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सोल्यूबल सब्सटेंस विच कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय आवर बॉडी ऑर्गन्स, स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाने वाले ऑर्गन्स के द्वारा। सो अब आते हैं हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? इट इज द सिस्टम इन विच complex food substance get break down into simpler soluble substance which can be absorbed and utilized by the body. यहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम की डिफाइन आ गई है। अब हम जानेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स मिले हुए हैं, किन किन ऑर्गन से मिलके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। तो आइए देखते हैं। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीजों से मिलके बना हुआ है यहां पर, और उसमें आते हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन। ये डाइजेस्टिव ऑर्गन को हम ये भी कह सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव कैनाल और गट। इसको हम इतने नामों से जानते हैं। यहां पर आती हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब हम देखते हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में कौन कौन से ऑर्गन्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। सबसे पहले अगर हम हमारे बॉडी को एक बार रिवाइज करें और देखें कि हम जो खाना खाते हैं कहां से लेकर कहां तक ट्रैवल करता है, तो हमारे को ये क्लियर हो जाएगा कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। सबसे पहले जब हम खाना खाते हैं, जो फूड हम लेते हैं, फूड कहां जाता है? माउथ। तो सबसे पहला ऑर्गन आ गया माउथ। माउथ के बाद में हम जाएंगे फेरिंग्स। फेरिंग्स जस्ट माउथ के बाद वाला हिस्सा, जिसको जो हमारे गले में आता है, थ्रोट में। इसके बाद में आती है ईजोफेगस, जिसका दूसरा नाम है फूड पाइप। ईजोफेगस के बाद में हमारा फूड जाएगा स्टमक में। तो इसके बाद में आता है हमारे पास स्टमक। स्टमक से फूड कहां जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम, which is the part of large intestine, and anus. This is all about the alimentary canal. Now इसके बाद में हमारे पास आती हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इस एलिमेंट्री कैनाल की हेल्प करती हैं डाइजेशन ऑफ फूड में। तो ये कौन कौन सी हमारे पास हैं? सलाइवरी ग्लैंड,
सेकेंड वन लीवर, एंड थर्ड वन पेनक्रियाज। ये टोटल मिलके क्या बनाते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम इनको वन बाय वन करके देखेंगे कि किसका क्या काम है और कैसे ये वर्क करते हैं। तो आइए हम चलते हैं इसके अंदर। सबसे पहले एक बार कॉमन मैं आपको बता देता हूं एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ होती है वो होती है 8 से 10 मीटर, यानी ये जो हिस्सा है इसकी टोटल लेंथ होती है 8 से 10 मीटर। दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। यहां फूड डिफरेंट स्टेजेस में ट्रैवल होता है एंड फूड डाइजेस्ट होता है। अब बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के मेन फंक्शन। तो हम यहां बात करते हैं देयर आर 3 फंक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। पहला फंक्शन है डाइजेशन ऑफ फूड, द मेन फंक्शन दैट इज डाइजेशन ऑफ फूड। यहां पे फूड क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद जैसे ही फूड डाइजेस्ट होता है ये फूड एलिमेंट्री कैनाल के अंदर एब्जॉर्ब होता है एंड एब्जॉर्ब होने के बाद में ये ब्लड में जाने के बाद में हर एक सेल तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सेकंड फंक्शन क्या हो गया इसका, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। नाउ हम बात करते हैं पहला फंक्शन है डाइजेशन ऑफ फूड, सेकंड फंक्शन एब्जॉर्प्शन, थर्ड वन इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अब देखिए थर्ड फंक्शन क्या है, इजेशन। इजेशन को हम बोल सकते हैं रिमूवल। रिमूवल मीन कि जो फूड हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है उसे हम बोलते हैं अनडाइजेस्टेड फूड। उस अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर रिमूव करना, बॉडी से बाहर निकालना, उसे हम बोलते हैं इजेशन। तो दैट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो आइए अब हम इसको एक पूरे विस्तार से देखते हैं, एक डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं इसका एक डायग्राम बता रहा हूं। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं माउथ से। दिस इज माउथ, दिस पार्ट इज माउथ। माउथ के बाद हम चलते हैं फेरिंग्स। दिस एरिया इज कॉल्ड फेरिंग्स। हम वन बाय वन हर एक स्ट्रक्चर को यहां पे डिटेल में बनाते चलेंगे जिससे हमारा ये डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में हमारे पास आती है ईजोफेगस, जिसको हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप। लेंथ ऑलमोस्ट लगभग इसकी 25 सेंटीमीटर के समथिंग लेंथ होती है। दिस इज कॉल्ड ईसोफेगस, कॉल्ड फूड पाइप। ईजोफेगस के बाद आता है हमारा जो हिस्सा, उसको हम बोलते हैं स्टमक। दिस इज नॉन एज स्टमक। स्टमक के बाद शुरू होती है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में आती है लार्ज इंटेस्टाइन। डायग्राम बहुत आसान है, घर पे प्रैक्टिस करेंगे इसको 2 से 3 बार तो आपको ये याद हो जाएगा। याद रखना बायोलॉजी में डायग्राम की उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी थ्योरी की इंपॉर्टेंस है। एक बार अगर आपको डायग्राम बनाना आ गया तो आप उसके पूरे प्रोसेस को आसानी से समझ सकते हैं और उसको लर्न कर सकते हैं। ये तो हमने बना दिया किसका, एलिमेंट्री कैनाल। कुछ पार्ट इसमें बच गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन,
तो इसको भी मैं बना देता हूं। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो लेंथ में लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी होती है, फिर भी उसको स्मॉल बोला जाता है। इसका रीज़न ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो विड्थ होती है वो छोटी होती है, लार्ज इंटेस्टाइन की विड्थ बड़ी होती है, इसीलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है और इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है। आइए अब यहाँ पर हम ग्लैंड्स को देख लेते हैं। यहाँ पर सिचुएटेड होती है सलाइवरी ग्लैंड, इनको भी हम डिटेल में देखेंगे एक बार। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यहां पर जस्ट बिलो द स्टमक, और हम कह सकते हैं बिटवीन स्टमक एंड डिओडिनम विच इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज सिचुएटेड। क्या होता है यहां पर? पेनक्रियाज। एंड यहां पर लीवर, लीवर के अंदर एक छोटा सा पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। यहां से बाइल डक्ट निकलती है और जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्वाइन हो जाती है। ये हमारे पास पूरा डायग्राम है डाइजेस्टिव सिस्टम का। दिस इज पेनक्रियाज। यहां पे सभी आपको मेंशन करने पड़ेंगे, रेक्टम एंड लास्ट वन इज एनस। आगे आपको इसका बॉडी स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, ये डायग्राम एक्यूरेट है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है तो ये डायग्राम आप बोर्ड में बना सकते हैं, इसमें कहीं पे भी कोई आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। आइए हम वन बाय वन करके सभी को पढ़ते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम लोग माउथ। देखिए माउथ जो है हमारा एक बाउल शेप्ड, जिसको हम बोलते हैं बाउल मीन्स कटोरे नुमा स्ट्रक्चर है, जो कि ओपन होता है अपर लिप एंड लोअर लिप के थ्रू। जो फूड इंजेस्ट होता है हमारी बॉडी में वो माउथ के थ्रू होता है। अगर हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन एंड इजेशन। तो सबसे पहला हिस्सा आता है हमारा इंजेशन, यानी फूड को इनटेक करना विद द हेल्प ऑफ हैंड, हाथों की मदद से फूड को अंदर लेना, इसको बोलते हैं हम लोग इंजेशन। तो इंजेशन में अब हम जाते हैं सबसे पहले माउथ। सो माउथ क्या है? बाउल शेप्ड। कैसा है? बाउल शेप्ड ऑर्गन, जो कि बाहर से ओपन होता है लिप्स के थ्रू। इन माउथ के अंदर क्या क्या होता है सबसे पहले ये जानना है हमारे को। माउथ के अंदर टीथ, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर लोकेटेड, एंड टंग के बाद में इसके साथ होती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स विच आर फाउंड इन माउथ। उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं माउथ के बारे में। देखिए माउथ के अंदर पाए जाते हैं हमारे पास टीथ। अगर हम बात करें फूड का, तो फूड का सबसे पहला डाइजेशन, यानी हम बात करते हैं फर्स्ट डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम द माउथ। फिजिकल एज वेल एज केमिकल डाइजेशन, दोनों ही डाइजेशन कहाँ से शुरू होते हैं? माउथ से शुरू होते हैं, विद द हेल्प ऑफ टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सबसे पहले हम टीथ के बारे में देखेंगे एंड फिर टंग के बारे में देखेंगे। माउथ की बात करते हैं। माउथ के अंदर देयर आर 2 जॉज, अपर जॉ एंड लोअर जॉ। इन जॉ टीथ आर लोकेटेड। हमारी जो टंग है, जो टंग आगे से जुड़ी है, वो एक हिस्सा है हमारे माउथ का, इसको बोलते हैं हम फ्रेनुलम लिंगम। उससे ये हमारी टंग जुड़ी हुई है। तो अब हम बात करते हैं टीथ का। देखिए जैसे हम फूड लेते हैं माउथ में, वो हम एक ग्लास के
एक बड़े पार्टिकल के रूप में लेते हैं, उस पार्टिकल से हमारे बॉडी डायरेक्टली एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, और उस पार्टिकल को हम डायरेक्टली हम स्वेलो भी यानी निगल भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे बॉडी के जो अदर ऑर्गन्स हैं उसको डाइजेशन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, बहुत ज़्यादा जोर आएगा। इसलिए अब यहाँ पर हमारे माउथ में जो टीथ होते हैं वो टीथ उस फूड को क्या करते हैं, मैस्टिकेशन, उसको चर्न करते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तब जाकर हम उस फूड को निगल पाते हैं, उसको स्वेलो कर पाते हैं। तो किस तरीके से कितने टाइप के टीथ हमारे पास यहाँ पर पाए जाते हैं, तो आइए सबसे पहले हम टीथ के बारे में जानते हैं। हमारी बॉडी में जो टीथ होते हैं वो होते हैं थीकोडोंट। अब थीकोडोंट टीथ क्या होते हैं, वो टीथ जो किसी बोनी जॉ यानी बोन के जैसा स्ट्रक्चर, जॉ का मीन्स जबड़ा जो हमारा होता है, उसके अंदर ग्रूव्स के अंदर, ग्रूव्स का मतलब एक छोटे से सॉकेट्स, उन सॉकेट्स के अंदर धसे हुए होते हैं, उसके अंदर फिक्स्ड होते हैं, एंड किससे कवर होते हैं, वो गम से, उनको बोलते हैं हम लोग थीकोडोंट टीथ। तो ये हमारे जो टीथ हैं वो थीकोडोंट टीथ हैं। स्पेशली मैमल्स में जो टीथ पाए जाते हैं वो थीकोडोंट टीथ पाए जाते हैं। अगर हम देखते हैं बैफेलो के अंदर, गॉट के अंदर, तो उनके टीथ भी जबड़े के अंदर जो बोनी स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर धसे हुए होते हैं। दूसरे हमारे जो टीथ होते हैं वो डाइफोडोंट होते हैं। अभी डाइफोडोंट टीथ क्या होता है, देखिए ऐसे टीथ जो ट्वाइस, 2 बार किसी इंसान के अंदर अकर होते हैं, उसे हम बोलते हैं डाइफोडोंट। जैसे हमने बचपन में कहते हुए सुना होगा हमारे घर पे कि हमारे दांत जो हैं वो दूध के दांत हैं, दीज आर कॉल्ड मिल्क टीथ। वो एक सर्टेन एज के बाद 8 to 10 एज तक वो आते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे एक एक करके निकलने लगते हैं और उनकी जगह हमारे परमानेंट टीथ लेने लगते हैं, परमानेंट टीथ आने लगते हैं। ऐसे टीथ जो 2 बार आ रहे हैं, एक बार तो हमारे पास जिनको हम मिल्क टीथ के नाम से जानते हैं, फिर उनके गिरने के बाद जो दूसरे टीथ आते हैं उनको हम बोलते हैं परमानेंट टीथ। ऐसे टीथ को हम बोलते हैं थीकोडोंट टीथ। अब आइए हम टीथ के बारे में जानते हैं। जो हमारे टीथ हैं ये कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स। कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स। अब मैं आपको जो टीथ बताने जा रहा हूं, ये टीथ का मैं एक जॉ के अंदर बात करूंगा, वेदर इट इज इन अपर जॉ और लोअर जॉ। तो मैं बात करूंगा सिर्फ एक सिंगल जॉ के अंदर, जस्ट उसके हम डबल कर लेंगे, वो टीथ हमारे टोटल टीथ हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं कि हमारे अंदर, हमारे एक नॉर्मल पर्सन के अंदर, जरूरी नहीं है कि सभी के अंदर पाए जाए, एक नॉर्मल पर्सन के अंदर एवरेज टोटल नंबर ऑफ टीथ आर 32। कितने टीथ होते हैं, 32। आइए 32 टीथ के बारे में हम जानते हैं। दीज आर ऑफ 4 टाइप्स। सबसे पहले होते हैं इंसिसर्स, फिर होते हैं कैनाइन्स, फिर होते हैं प्रीमोलार्स, एंड देयर आफ्टर मोलार्स। ठीक है, इंसिसर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। तो आइए इनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले इंसिसर के बारे में हम देखते हैं। जो हमारे फ्रंट में दिखने वाले टीथ होते हैं, जो फ्रंट में दिखते हैं, अगर हम बात करते हैं, जैसे ही हम कभी भी स्माइल करने के लिए हमारा माउथ ओपन करते हैं तो हमारे को सामने वाले जो टीथ दिखाई देते हैं, 1 2 3 एंड 4, ये कहलाते हैं इंसिसर्स। इसके बाद में जो टीथ आते हैं वो आते हैं कैनाइन्स। ये टीथ यूजुअली नुकीले होते हैं। कैसे होते हैं, यूजुअली नुकीले। लगभग इनकी जो साइज होती है, लेंथ होती है, वो सिमिलर होती है इंसिसर्स के। लेकिन अगर हम किसी भी कार्निवोरस एनिमल्स के अंदर देखेंगे तो ये टीथ लंबे होते हैं, जो कि मीट, स्पेशली मीट को छीलने में, जो रो मीट होता है, कच्चा मीट होता है, उसको छीलने में काम आते हैं।
इंसीसर्स का काम अगर हम देखते हैं तो इंसीसर्स का काम होता है जस्ट कटिंग, मैस्टिकेशन ऑफ फूड, फूड को काटने में हेल्प करते हैं। वेयर एज इंसीसर्स एक सिंगल जॉ में इनका नंबर होता है 4, सिंगल जॉ में 4 हो गए तो दोनों में मिला के कितने हो गए 4 × 2 = 8, टोटल कितने हो गए 8 इन बोथ द जॉज। नाउ आफ्टर कैनाइंस अगर हम देखेंगे हमारे टीथ में तो हमारे अपर जॉ में देयर आर 2 कैनाइंस, सो इन बोथ द जॉज देयर आर 4 कैनाइंस, 2 × 2 दैट इज 4। नाउ नेक्स्ट वन, कैनाइंस का काम हमने देख लिया, इनका काम होता है पायर्सिंग एंड बाइटिंग। छोटा बच्चा जब बचपन में बाइट करता है तो स्पेशली ही और शी दैट चाइल्ड यूज कैनाइंस। अगर हम बात करते हैं स्नेक बाइट करता है, कैनाइंस से बाइट करता है। नाउ नेक्स्ट वन इज प्री मोलार्स। देखिए दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनका काम क्या होता है, जिसको हम दाढ़ बोलते हैं हिंदी में, वो कहलाते हैं प्री मोलार्स। नाउ अगर हम बात करते हैं प्री मोलार्स के बारे में तो जस्ट नेक्स्ट द इंसीसर्स, जबड़े में 2 इस साइड में एंड 2 डिफरेंट साइड में, यहां पर ये कहलाते हैं प्री मोलार्स। इनका काम होता है ग्राइंडिंग, फूड को ग्राइंड करना, यानी इंसीसर्स का वर्क देख चुके, कैनाइंस का देख चुके, प्रीमोलार्स ये फूड को ग्राइंड करते हैं। इनकी जो नंबर होती है इन ईच जो दैट इज 4, दैट नाउ टोटल 4 × 2 8। अब लास्ट वन सिंपली 8 + 8 16, 16 + 4 20। नाउ रिमेनिंग टीथ आर 12 टीथ होंगे तो अपर जो में 6 एंड लोअर जो में 6। वहीं मोलार कितने होते हैं 6 इन ईच जो, सो टोटल आर 12। अब एक अडल्ट मेल के अंदर, नॉर्मल पर्सन के अंदर ये सभी टीथ पाए जाते हैं। फंक्शन मोलार्स का भी सिमिलर टू प्री मोलार्स, यानी फूड को क्या करना, मैस्टिकेट करना, उसको ग्राइंड करना, उसको बिल्कुल बारीक कर देना, यानी हम एक साधारण भाषा में बोले तो चटनी बना देना उसकी। तो ये काम होता है हमारे पास मोलार्स का। प्री मोलार्स, मोलार्स, हमने इनका सबका फंक्शनिंग देख ली। क्या सभी पर्सन्स में 32 टीथ पाए जाते हैं? नहीं। क्या ये एक सर्टेन एज में पूरे आते हैं? तो हम कहेंगे कि यस, सभी टीथ एक पर्टिकुलर एज तक जाके पूरे आते हैं। नाउ एक हमारे पास आता है टर्म विजडम टीथ। विजडम टीथ क्या होते हैं? देखिए, विजडम टीथ आर मोलार्स, जो लास्ट मोलार्स होते हैं हमारे, 2 इन अपर जॉ एंड 2 इन लोअर जॉ। ये एक सर्टेन एज के बाद, दैट इज आफ्टर 20 ईयर्स, ये हमारे जो के अंदर अकर होते हैं, ये हमारे अपीयर होते हैं। इनको हम बोलते हैं विजडम टीथ। यानी अगर हम इसकी बात करते हैं अकल दाढ़, क्योंकि ये 20 साल की एज के बाद आते हैं, तब हमारे अंदर समझ डेवलप हो चुकी होती है, यानी हम लोग समझदार हो चुके होते हैं, इसलिए इनको अकलदाढ़ बोलते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो इनको हम वेस्टिजियल भी बोल सकते हैं। वेस्टिजियल क्यों बोल सकते हैं? कि अगर ये नहीं होंगे तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये हैं तो भी इससे हमें कोई नुकसान नहीं है। दीज आर ऑफ नो यूज, इनके बिना भी काम चल सकता है। धीरे धीरे ये डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं, जरूरी नहीं कि हर किसी के अंदर ये पाए जाएं। तो दिस इज ऑल अबाउट द माउथ। माउथ के बारे में हम ये देख चुके हैं। नाउ फूड को एकदम से बिल्कुल चर्न कर दिया, एंड उस फूड के इस चर्निंग में जो हेल्प करती है हमारी टंग, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। क्या करती है? जिस तरीके से हम कभी हमारे घर में घर का काम चल रहा होता है, घर मकान बन रहा होता है, उस समय हम जो उसका जो मसाला होता है उसको मिक्स करते हैं, और वो किसकी मदद से करते हैं? फावड़े की मदद से। तो ये जो टंग होती है फूड को अप एंड डाउन करती रहती है, ताकि इसका नॉर्मल चर्निंग हो सके, नॉर्मल मैस्टिकेशन हो सके, फूड का सभी समान रूप से फूड एक यूनिफॉर्म रूप से
ये मैस्टिकेट हो सके, ये हमारी टंग का काम है। और टंग इस फूड को सलाइवा मिक्स करने में भी हेल्प करती है। इसके बाद में जो फूड है वो पहुंचता है फेरिंग्स में। फेरिंग्स हम पढ़ेंगे